हेलो स्टूडेंट्स, प्लस टू के बाद क्या हो करियर विकल्प, किस तरह के करियर ऑप्शंस आपको चुनने चाहिए प्लस टू के बाद, और ये सवाल क्यों ज़रूरी है। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है कि आज आप जीवन के उस मुकाम पर हैं वो अगले 3 साल पर डिपेंड करेंगे। यानी अगले 3 साल आप जिन कोर्सेज का चुनाव करेंगे और जिन कोर्सेज में जिन विषयों में पढ़ाई करेंगे वो आपकी आने वाली ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। इंटरमीडिएट के बाद करियर का एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आईटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स आप कर सकते हैं और उस कोर्स का नाम है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स 3 साल का होता है और इसके बाद आपको एक बैचलर यानी स्नातक की डिग्री मिल जाती है कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्र में और आप एक ग्रेजुएट हो जाते हैं। कोई भी इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट इसे कर सकते हैं, इंटरमीडिएट या प्लस टू स्टूडेंट जो पास जिन्होंने किया है वो इसे कर सकते हैं। लेकिन करना किनको चाहिए? उन्हें करना चाहिए जिनकी कंप्यूटर में दिलचस्पी है और जो चाहते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो आगे ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अगर आपको कंप्यूटर से प्यार है, आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को करना चाहते हैं, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट जैसी चीज़ों में दिलचस्पी है, भले ही नहीं आता हो, क्योंकि अभी तो आप इंटरमीडिएट पास हैं, संभव है आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं हो। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि मैं अपनी पहचान एक आईटी प्रोफेशनल के रूप में बनाना चाहता हूँ, तो फिर ये कोर्स बिल्कुल सही है आपके लिए। हाँ, एक केवल वर्ड ऑफ कॉशन मैं ज़रूर कहूँगा, बीसीए के दौरान आपको मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी होती है। तो मैथमेटिक्स से जिन लोगों को बिल्कुल ही डर लगता हो कि मुझे मैथमेटिक्स तो पढ़ना नहीं है, मैं जीनियस होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जिन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है कि मैं तो पढ़ना नहीं चाहता हूँ, वो बीसीए में ना आए। और जिन्हें ये है कि मैं तो पढ़ूंगा, मैं पढ़ सकता हूँ, आई एम नॉट बैड, और मैं एवरेज भी हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो फिर आप बीसीए में आए, क्योंकि बीसीए में मैथमेटिक्स विषय तो होता है। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स से मुझे पीछा छुड़ा लेना है, तो फिर आप जा सकते हैं बीबीए जैसे कोर्सेज में जहां मैथमेटिक्स का इतना ज़्यादा भार नहीं है। तो बीसीए का कोर्स उन सभी छात्रों के लिए है जो ज़िंदगी में करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं। तो फिर कहीं से कर लें। वाई बीसीए फ्रॉम सिमिज? इसलिए कि मैं जिस बीसीए की बात कर रहा हूं उस बीसीए में और एक सामान्य बीसीए में हेल एंड हेवन डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। जब सिमिज में मैं बीसीए की बात करता हूं तो हम एक बड़े प्रोस्पेक्ट के रूप में बात कर रहे हैं, हम एक बड़े नजरिए से चीज़ों को देख रहे हैं। हम केवल इस नजरिए से चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं कि आप हमारे पास आइए और 3 साल में हम आपको ग्रेजुएट करने का रास्ता दे रहे हैं। इट इज़ नॉट। वी टॉक अबाउट योर करियर। हम बात कर रहे हैं आपसे ज़िंदगी में आपके करियर की। कैसे बनेगा करियर? करियर केवल एक डिग्री को कलेक्ट कर लेने से नहीं बनता। करियर बनता है जब आपके पास नॉलेज होता है, जब आपके पास स्किल होते हैं, आप इसके एक स्किलफुल आदमी होते हैं, आप अपने आप को इंप्रूव करते हैं, तब जाकर बनता है करियर। कैसे बनेगा आपका करियर बीसीए के क्षेत्र में? कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि यहां भूल हो जाती है। कई बार लोगों को लगता है कि सर से सुना था कि बीसीए का कोर्स कर लेने से हो जाता है, तो मेरे गांव में हो रहा है या मेरे बगल से हो रहा है, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ तो मेरी कुछ जानकारी भी है, कॉलेज जाना भी नहीं पड़ेगा, डिग्री मिल जाएगी। इससे कुछ नहीं होगा। आप समझिए, आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं और ये जो एक्सपर्ट है, ये दक्षता है जो आपकी होगी। कैसी होगी ये दक्षता? जब आप प्रैक्टिकली कुछ कर ही ना पाए। आपको प्रैक्टिकल लेवल पर स्किल डेवलप करना होता है। अगर मैं कहूं मेरे पास कार का लाइसेंस है तो इससे मैं एक अच्छा ड्राइवर बन जाता हूं क्या? नहीं बनता हूं। मेरे हाथ पांव फूल जाएंगे जब मैं गाड़ी में बैठूंगा, ट्रैफिक में जाऊंगा, घबरा जाऊंगा। मुझे चाहिए अच्छी ड्राइविंग स्किल और ड्राइविंग लाइसेंस भी। केवल लाइसेंस लेकर के मैं गाड़ियों को चला नहीं सकता। तो अब मैं बात कर रहा हूं आपसे बीसीए कोर्स की। तो बीसीए की जब मैं बात करता हूं तो हमारे कॉलेज में, सिमिज समूह के कॉलेजेस में, जब हम किसी छात्र को बीसीए कराते हैं तो हम तो करियर की बात करते हैं, छोटे तौर पर हम देखते नहीं हैं। बीसीए कोर्स के साथ ही हम अपने छात्रों को एमसीए एंट्रेंस के प्रिपरेटरी क्लासेस भी कराते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? 3 साल का कोर्स है, 3 साल में हम बच्चे को जॉब वर्दी बना देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारे बच्चे गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 3 साल के बाद भी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चीज़ की, तो बच्चे अगर चाहते हैं कि मैं किसी अच्छे नेशनल लेवल के संस्थान से एमसीए की क्लासेस करूं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लासेस करूं, वहां जाकर के मैं नामांकन लूं किसी नेशनल रिप्यूट के संस्थान में, तैयार है हमारे स्टूडेंट। क्योंकि हम लोग 3 साल तक एमसीए एंट्रेंस प्रिपरेटरी क्लासेस 3 साल के कोर्स के दौरान कराते हैं, तो बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए भी तैयार रहते हैं। पढ़ाई के साथ ही साथ यूनिवर्सिटी कोर्स के अलावा एडवांस वेब डेवलपमेंट पैकेज, जैसे हम बात करें ड्रीम वीवर की, सीएसएस की, और भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम आज की ज़रूरत है। आज मतलब जब मैं बात कर रहा हूं तो वर्तमान समय की बात कर रहा हूं।
विश्वविद्यालय का कोर्स आज से 5 साल 10 साल पहले बना है। अगर आप 10 साल पहले का मैं अगर आपको मोबाइल दूं ऑपरेटिंग सिस्टम वाला तो आप रखेंगे? अगर 5 साल पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोबाइल दूं तो आप रखेंगे? आप अपने मोबाइल को भी एडवांस चाहते हैं, और न केवल एडवांस चाहते हैं बल्कि हर 6-8 महीने पर अपडेट भी करते रहते हैं। जब आप एक मोबाइल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं 3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का, तो कोई कंपनी 10 साल पुराने पढ़े हुए आईटी आदमी को क्यों पसंद करेगी? यही वजह है कि आपकी जरूरत है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, कि आपको एक अपडेटेड आईटी प्रोफेशनल बनना पड़ता है। और वहां काम आती है ये सारी चीजें, एडवांस जावा का पैकेज। साथ साथ हम अपने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग की भी ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ साथ CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, और MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम इंजीनियर, इसकी भी हम ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। इसके साथ साथ रोबोटिक्स का ट्रेनिंग, जो वर्कशॉप होता है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स रोबोट्स, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के कोर्स में नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को रोबोटिक्स का कोर्स कराते हैं। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कॉलेज में बैठे बैठे आप अपने घर का दरवाजा खोल और बंद कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे इस्तेमाल करें, इसकी ट्रेनिंग हम लोगों को कराते हैं। एथिकल हैकिंग, अनएथिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, एथिकल हैकिंग, कोई आपके कंप्यूटर को हैक कर रहा है, कैसे प्रोटेक्ट करें। एथिकल हैकिंग की जो चीज़ें हैं, ये जो ट्रेनिंग है तमाम आईटी के विषय से रिलेटेड, ये एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, क्योंकि आप 2020 में नामांकन लेने की योजना बना रहे हैं और ग्रेजुएट होकर के निकलेंगे 2023 में। आपको 2023 की संभावित चुनौतियों का आकलन आज करना है, और अपडेटेड स्तर से पढ़ाई करने के साथ ही आप तैयार हो सकते हैं। और इसके साथ तमाम वर्कशॉप, जिसमें IIT के भी लोग हमारे कॉलेज में आते हैं, जिनको हम बुला करके 3 दिन का 1 सप्ताह का वर्कशॉप करवाते हैं एडवांस टॉपिक्स पर, ताकि हमारे स्टूडेंट्स अपडेटेड रहें। इसके साथ साथ ही हमारा जो सिमित समूह है वो IIT बॉम्बे का सुपर रिसोर्स सेंटर है। तो हमारे जो BCA के छात्र होते हैं, अन्य कोर्स के छात्र भी कोर्स के हिसाब से कई एक IIT बॉम्बे के भी सर्टिफिकेशन कोर्स हम उनको पूरे 3 साल के दौरान कराते हैं, और ये उसका करियर बनाता है। यही तो वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स ज़िंदगी में इतना आगे बढ़े, और हमें प्राउड है, उन पे गर्व है, उन तमाम स्टूडेंट्स पर जो आज आगे बढ़े हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं, जिनकी जर्नी शुरू हुई सिमित समूह के कॉलेजेस से। एक IT प्रोफेशनल के रूप में आप अपना करियर बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है जॉब की बहुत सारी, आप तो जान रहे हैं IT का ज़माना है। आप एक प्रोग्रामर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोग्रामर, सीनियर प्रोग्रामर की बात करें हम लोग, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकते हैं, सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फैकल्टी बन सकते हैं किसी भी संस्थान में कंप्यूटर IT विषय के, मास्टर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA वगैरह का कोर्स भी आप कर सकते हैं इस कोर्स को पूरा करने के बाद। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती है एक BCA ग्रेजुएट्स के लिए। तो अगर आपकी दिलचस्पी कंप्यूटर में है और आप चाहते हैं कि ये आपकी पहचान बने, इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, तो बहुत बेहतरीन कोर्स है। आप बने हैं इस कोर्स के लिए और ये कोर्स बना है आपके लिए। अगर मैं बात करूं कि सिमित समूह के छात्र IT के बाद कहां पर गए, तो बहुत बेहतरीन बड़ी सीरीज़ है, लेकिन मैं अगर केवल IT की आपसे बात करूं तो 2019 लास्ट ईयर में 212 स्टूडेंट्स हमारे विप्रो में सेलेक्ट हुए, और अब तक 973 स्टूडेंट्स विप्रो जैसी कंपनी में प्लेस हो चुके हैं। और ये न केवल प्लेस हुए हैं, बल्कि सिमित के इन बच्चों को विप्रो ने हायर भी किया, जॉब भी दिया, और अपने विप्रो स्पॉन्सर्ड MTech IT का कोर्स भी इन्हें कराया जा रहा है। तो एक इनकी तो करियर बन गई, MTech IT की पढ़ाई का इनका मुफ्त में इंतजाम हो गया, नौकरी लग गई 100 अलग। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें TCS की, तो हमारे जो BCA या BSc IT के जो स्टूडेंट्स हैं 520 स्टूडेंट्स अब तक प्लेस्ड हो चुके हैं TCS में। TCS भी हमारे बच्चों को जब लेकर के गई तो न उन्होंने केवल जॉब ऑफर किया, बल्कि MCA का उन्होंने स्पॉन्सर्ड कोर्स भी बच्चों को ऑफर किया। यानी जो बच्चे TCA में गए वो TCS स्पॉन्सर्ड MCA का कोर्स भी कर रहे हैं। ICICI बैंक की बात करें तो 789 स्टूडेंट्स अब तक हमारे प्लेस हो चुके हैं, और इन बच्चों को प्रोफेशनली ऑफिसर्स, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के रूप में भी गए हैं, और ये आने वाले 2 साल में PO तक के पद पे प्रमोट किए जा सकते हैं। और ये जो पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों को 5.5 लाख का पैकेज या 6 लाख का पैकेज मिले, ये तो शुरुआत है। आप कहीं से भी शुरुआत करें, ये आपका रिटायरमेंट पैकेज नहीं है। इस उम्र के लोगों को ये पैकेज मिला है 3 साल का कोर्स करके, तो ज़िंदगी में अभी बहुत आगे जाना है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट की, ये हमारे छात्र हैं। आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से इन लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, और ये कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ की तस्वीरें हैं। विप्रो जब हमारे कैंपस में आती है
तो आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं। कैंपस में 5th या 6th सेमेस्टर में ही बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं, यू कैन सी किस तरह की कंपनीज में कौन कौन छात्र कहाँ कहाँ गए हैं। तो बीसीए में बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। अगर कंप्यूटर में आपकी दिलचस्पी है तो इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिमेज के करियर गाइडलाइंस नंबर पे आप हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9835024444 एंड 7250767676। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।